आज के वीडियो में मैं आपको जो फास्टैग के नियम 15 फरवरी से लागू हुए उनके बारे में बताता हूं। कुछ जो महत्वपूर्ण नियम लागू हुए हैं जिनका ध्यान रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि जो फास्टैग पहले नहीं भी होता था तब भी जैसे आप सिंगल टोल देके उस वहाँ से निकलते थे तो अब वो डबल टोल देना पड़ेगा। मतलब जैसे कोई 135 रुपये वन साइड है कार का तो आपको एक साइड के 270 रुपये देने पड़ेंगे। इसका मतलब कि डबल फाइन देना पड़ेगा अगर आपके पास फास्टैग नहीं है। दूसरा, अगर आप 10 किलोमीटर के दायरे में भी रहते हैं तब भी आपको फास्टैग लगवाना पड़ेगा। उसमें अगर आपने कैशबैक लेना है, मतलब जो भी आपका यूज होगा उसमें कैशबैक आ जाएगा, फिर भी फास्टैग ज़रूर बनवाना पड़ेगा। तीसरा नियम है कि क्या आप एक फास्टैग, जैसे आपने एक कार पे लिया फास्टैग, तो दूसरी कार पे या दूसरी किसी गाड़ी पे यूज कर सकते हो या नहीं। तो इसका आंसर है कि नहीं। आप एक फास्टैग को जैसे आपने रजिस्टर्ड कराया है किसी HR026593 ऐसे करके नंबर से, अगर जो आपने रजिस्टर कराया एक फास्टैग को, तो वो दूसरे नंबर पर नहीं चल सकता। मतलब आपको ना तो किसी दूसरी कार पर या किसी ट्रक पर ऐसे यूज नहीं कर सकते। जो चौथा जो सवाल है वो ये है कि आपको कैसे पता लगता है कि आपके अकाउंट से कितना पैसा कटा है। तो जैसे ही आप टोल प्लाजा क्रॉस करते हो तो आपके मोबाइल पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक SMS आता है और SMS में वो अमाउंट लिखी होती है। और अगर आपको ये वेरीफाई करना हो कि ये अमाउंट पूरी कटी या नहीं कटी है तो हर एक टोल प्लाजा के ऊपर डिस्प्ले लगा होता है जिस पे रेट्स होते हैं। कार का कितना रेट है और ट्रक का कितना रेट है, तो इन सब के जो जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके रेट लगे होते हैं, तो उससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई उसमें डिस्प्यूट लगता है, मान लो आपको ये लगता है कि मान लो कहीं का 135 रुपये था तो आपका 140 रुपये कटा है, 50 रुपये कटा है, तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो और उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यदि आप किसी और शहर में शिफ्ट हो गए हों और वो जो टोल प्लाजा है उस शहर की रेंज में आता है कि जहाँ पे आपको छूट मिल सकती है, तो आपको कस्टमर केयर पे, जिस भी कंपनी का आपके पास फास्टैग है तो उस कंपनी का जो कस्टमर केयर है उस पर अपने एड्रेस, नया एड्रेस प्रूफ देके आपको जो वेरीफाई कराना होगा कि आपका एड्रेस अब उसकी रेंज में आ गया है उस टोल प्लाजा की, तो जहाँ पर आप छूट ले सकते हो। अगला प्रश्न है कि यदि आपने मान लो एक कार पे फास्टैग लिया हुआ है तो आपने वो कार बेच दी है, तब उस स्थिति में क्या होगा। तो उस स्थिति में अगर आपने जैसे कार बेच दी है तो उसमें भी फास्टैग जो कंपनी का कस्टमर केयर नंबर है तो उस पे जाके उस फास्टैग को बंद करवाना होगा, नहीं तो आपके अकाउंट से चार्जिंग कटती रहेगी। तो उसको आप बंद करवा के जिसको भी आपने कार बेची है तो वो फिर अपने नाम से दोबारा अप्लाई करेगा फास्टैग के लिए। अगला प्रश्न है कि क्या हम जो नेशनल हाईवे के अलावा जो स्टेट हाईवे हैं उन पर, उनके जो टोल प्लाजा है उन पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, ये जो फास्टैग है ये हर, चाहे नेशनल हो चाहे स्टेट हाईवे हो, सब पर चलता है। और उसके जो किनारे जो भी सुविधाएं होती हैं नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की, वो आप अपने जो फास्टैग में जो सुविधाएं दी हो उसके अनुसार यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अब एक प्रश्न आता है कि यदि आपने फास्टैग अपना खो दिया है तो उसमें जो अमाउंट पड़ी है तो उसका क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने अपना फास्टैग कार्ड खो दिया है तो इस स्थिति में आपको उस कंपनी के जो कस्टमर केयर पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी होगी और उस अकाउंट को ब्लॉक करवाना होगा। तो ब्लॉक करवाने के बाद तो आपके अकाउंट में जो राशि होगी वो फ्रीज कर दी जाएगी और उसके बाद जैसे आप नया अकाउंट खुलवाते हो और उसको दोबारा फिर कस्टमर केयर पे कॉल करने के बाद आप उसको नए अकाउंट को उसके साथ जोड़ते हो, तो जो भी आपकी बैलेंस अमाउंट जो पहले खो गए कार्ड में थी वो आपके नए वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और आप उसको एज इट इज़ यूज कर सकते हो।